ऑलराइट गाइज, माय नेम इज़ कुमार प्रीतम और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिंक लिस्ट के बारे में। तो लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इन विच मेमोरी आर एलोकेटेड डायनामिकली। और लिंक लिस्ट का साइज भी डायनामिक होता है। इसका साइज हम लोग जितना मन उतना बढ़ा सकते हैं और एरे की तरह इसमें कोई स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है। और लिंक लिस्ट एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन काफ़ी आसानी से हो सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि लिंक लिस्ट का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। तो लिंक लिस्ट कुछ इस तरह से दिखता है जिसमें कि दो फील्ड होता है, एक होता है डाटा फील्ड, एक होता है नेक्स्ट फील्ड। ये जो डाटा फील्ड है ये इस नोड का डाटा स्टोर करता है और ये नेक्स्ट फील्ड है ये अगले नोड का एड्रेस स्टोर करता है, ये नेक्स्ट फील्ड। अब हम लोग बात करेंगे कि लिंक लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम स्ट्रक्चर का सहायता लेते हैं। सबसे पहले आपको स्ट्रक्ट नोड स्ट्रक्चर तैयार करना होगा जिसके अंदर हम लोग दो फील्ड को डिफाइन करेंगे, डाटा फील्ड और नेक्स्ट फील्ड को। उसके बाद हम लोग मेन मेथड पे आते हैं और एक लिंक लिस्ट क्रिएट करके देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्ट नोड हेड पॉइंटर लिए हैं जो कि फ़िलहाल अभी नल को पॉइंट कर रहा है। फिर से हम एक स्ट्रक्ट नोड सेकेंड पॉइंटर लिए हैं जो कि नल को पॉइंट कर रहा है। फिर हम लोग स्ट्रक्ट नोड थर्ड पॉइंटर लिए हैं, वो भी नल को पॉइंट कर रहा है। फिर हम लोग हेड, सेकेंड और थर्ड तीनों को हम लोग मेमोरी एलोकेट करेंगे। और लिंक लिस्ट में मेमोरी एलोकेशन डायनेमिकली होता है, इसलिए हम लोग मैलॉक फंक्शन का यूज करेंगे। ये स्ट्रक्ट नोड यहाँ टाइप कास्टिंग के लिए लिखा गया है और ये सिंटैक्स को यूज करते हुए हेड, सेकेंड और थर्ड को हम लोग मेमोरी एलोकेट करेंगे। जब भी हम लोग मेमोरी एलोकेट कर देते हैं तब ये हेड नाम का ये सेकेंड और ये थर्ड, तीनों में दो दो फील्ड होगा। ये डाटा नेक्स्ट, ये डाटा ए नेक्स्ट और ये डाटा और नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या किया गया है। तो सबसे पहले हेड का डाटा में 1 डाला गया है, तो हेड का डाटा फील्ड में जाके 1 डालेंगे। फिर हेड का नेक्स्ट में जाकर के सेकेंड का एड्रेस को लिंक किया गया है। तो सेकेंड का एड्रेस अगर सपोज 100 है तो यहाँ 100 स्टोर किया गया है, तो ये इस लिंक लिस्ट से कनेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि सेकेंड का डाटा के अंदर 2 डाला गया है, सेकेंड का डाटा के अंदर 2 डाला गया है। सेकेंड का नेक्स्ट के अंदर थर्ड का एड्रेस पास किया गया है। थर्ड का एड्रेस सपोज अगर 300 है तो यहाँ 300 पास किया गया है। ये लिंक लिस्ट और ये लिंक लिस्ट आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे थर्ड का डाटा के अंदर 3 को इंसर्ट करना है। थर्ड का डाटा के अंदर 3 को इंसर्ट कर दिए और थर्ड का नेक्स्ट के अंदर नल रखना है। अब ये नल हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि लिंक लिस्ट को प्रिंट कैसे करते हैं। तब हम लोग सबसे पहले एक स्ट्रक्ट नोड करंट नाम का पॉइंटर बनाएंगे जिसके अंदर हेड को हम लोग स्टोर करेंगे। तो ये हेड को हम लोग एक करंट नाम का वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। ये हेड के थ्रू हम लोग ट्रैवर्स नहीं करते क्योंकि हेड लॉस्ट होने का चांस होता है, इसीलिए हम लोग एक अलग से वेरिएबल बना लेते हैं जिसको हेड के बराबर इनिशिएट कर देते हैं। उसके बाद करंट के थ्रू हम लोग इस लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स करते हुए हर एक डाटा को प्रिंट करेंगे। उसके लिए हमने कोड लिखा है वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक ये करंट नल के बराबर नहीं हो जाता, कहने का मतलब करंट यहाँ से शुरू होगा और जब तक नल नहीं होगा तब तक ये वाइल लूप चलेगा और प्रिंट करेगा करंट का डाटा। और ये करंट हर बार रीइनिशियलाइज होकर के करंट का नेक्स्ट हो जाएगा। कहने का मतलब करंट यहाँ से शुरू होगा, करंट ये डाटा को प्रिंट करेगा, फिर इस नोड में जाएगा, इस डाटा को प्रिंट करेगा, फिर इस नोड में जाएगा, 3 को प्रिंट करेगा। और चूंकि यहाँ करंट का नेक्स्ट नल हो चुका है तो ये वाइल लूप यहीं ख़त्म हो जाएगा और हम लोग को आउटपुट में 1, 2 और 3 देखने को मिलेगा। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट लिंक लिस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।